आज हम आए हैं एक नए विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी ठीक हूँ। आज जो विषय वस्तु है, जो मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह मुद्दा है औदे अद्वैतवाद दर्शन। जैसा कि हम जान रहे हैं, हमने एनिमिज्म की चर्चा किया, हमने और भी बहुत सारे टॉपिक, आत्मा, परमात्मा और ज्ञान मीमांसा और भी बहुत सारे टॉपिक पर हमने चर्चा किया है। आप हमारे वीडियो पर जा कर के देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आज हम इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे अद्वैतवाद दर्शन। इसका हम परिभाषा जानेंगे, सिद्धांत जानेंगे और इसके प्रभाव क्या हैं, अभी वर्तमान में इसका क्या प्रासंगिकता, रिलीवेंट है या नहीं है, उसको जानेंगे। तो चलिए अद्वैतवाद दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक है अद्वैतवाद दर्शन। इसका जो हम डिफिनेशन, प्रिंसिपल्स और इफेक्ट जानने का प्रयास करेंगे, हम समझते हैं। चलिए इसको विस्तृत तरीके से समझते हैं। सबसे पहले अद्वैतवाद का हम परिभाषा जानेंगे कि ये अद्वैतवाद होता क्या है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि अद्वैतवाद है क्या। देख रहे हैं, क्वेश्चन है अद्वैतवाद क्या है। अद्वैत वेदांत भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है। अद्वैत वेदांत जो है भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण शाखा है और यह शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और ये अद्वैतवाद जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो शंकराचार्य ने इसे प्रतिपादित किया है। इसका मूल विचार क्या है? इस अद्वैतवाद का मूल विचार है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जो ब्रह्म है वही एकमात्र सत्य है। इसका मूल विचार है ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। जगत माया है। जगत जो जिस संसार में हम रहते हैं ये मोह माया है ना। जगत जो है, ये दुनिया जो है, माया है और आत्मा ब्रह्म के समान है। आत्मा जो है ब्रह्म के समान है। तो शंकराचार्य ने कहा है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मोह माया है, माया है। आत्मा ब्रह्म के समान है। अद्वैतवाद में ये कहा गया है, शंकराचार्य ने इसे प्रतिपादित किया है। इसमें यह बताया गया, इसका मूल विचार यह है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत माया है और आत्मा ब्रह्म के समान है। आत्मा क्या है? ब्रह्म के समान है। आगे और हम इसको विस्तृत समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास और प्रमुख विचारक जो है इसके बारे में क्या कहते हैं, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इतिहास और प्रमुख विचारक के अनुसार अगर देखा जाए तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और भगवत गीता पर भाष्य लिखे हैं। तो शंकराचार्य की अगर बात करते हैं तो प्रमुख प्रमुख प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं इस अद्वैतवाद के। उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा, उन्होंने उपनिषदों को लिखा, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और भगवत गीता पर भाष्य लिखा है इन्होंने। और अद्वैतवाद शिक्षा को इन्होंने क्या किया, तो अद्वैत वेदांत की शिक्षा पूरे भारत में प्रचारित करने का काम किया इन्होंने। अब आगे और इसको और बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अद्वैतवाद है, इसके जो प्रमुख सिद्धांत है उसको हम समझेंगे। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? अद्वैतवाद के जो प्रमुख सिद्धांत है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अद्वैत वेदांत के मुख्य सिद्धांत। ब्रह्म। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म निराकार है, नित्य है और अपरिवर्तनीय है। यहाँ पर अद्वैत वेदांत के मुख्य सिद्धांत ये हैं कि ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म जो है निराकार है, ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, ये नित्य है, ये अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है अर्थात ये ब्रह्म में कोई चेंज नहीं हो सकता है। ब्रह्म जो है वो कभी बदलता नहीं है, ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है, नित्य है। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो आत्मा का भी कोई आकार नहीं है, आत्मा भी निराकार है और ये भी चेंज नहीं हो, आत्मा भी चेंज नहीं होता है। आत्मा ब्रह्म एक ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब और भी इसको हम बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। माया। माया क्या है? संसार एक भ्रम है। ये जो दुनिया है, ये संसार एक भ्रम है जो अज्ञान के कारण वास्तविक प्रतीत होता है। ऐसा कहा जा रहा है अद्वैतवाद के हिसाब से कि संसार एक भ्रम है जो अज्ञान के कारण वास्तविक प्रतीत होता है।
ये अज्ञान के कारण जो है आपको रियल लगता है, लेकिन ये रियल है नहीं। ये जो है क्या है, यह एक भ्रम है, यह एक माया है। असली चीज़ तो कुछ और है। असली तो है आत्मा है, ब्रह्म है, परमात्मा है। अविद्या, अविद्या क्या है? आत्मा की वास्तविकता को न समझना ही बंधन का कारण है। जो लोग आत्मा को नहीं समझते हैं वही लोग बंधे हुए रहते हैं। तो आत्मा की वास्तविकता को न समझना ही बंधन का कारण है। ये आप ब्रेन में रखेंगे। आगे और इसको और एक्सप्लेन करें तो हम तुलना करेंगे और भी बहुत सारे जो दर्शन, अन्य भारतीय दर्शन से भी हम अद्वैतवाद का तुलना करेंगे। तो अन्य भारतीय दर्शनों से तुलना, द्वैतवाद क्या है? आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, माधवाचार्य, ये द्वैतवाद में है। अद्वैतवाद जो कहता है ब्रह्म ही एकमात्र है और सत्य है, और ब्रह्म को ही आत्मा कहा गया है। लेकिन द्वैतवाद में ये कहा गया है कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है। और मध्वाचार्य ने कहा विशिष्ट विशिष्ट द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद में आत्मा और ब्रह्म एक है, लेकिन आत्मा उसकी विशेषता है। रामानुजाचार्य ऐसा कहते हैं। अब आगे देखेंगे हम अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, आत्मा और ब्रह्म कोई भी भेद नहीं है। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो अलग अलग जो भारतीय दर्शन है उसके हिसाब से ये बताया गया है। अद्वैतवाद के क्या क्या प्रभाव है उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा आप, भारतीय आध्यात्मिकता और संत परंपरा पर गहरा प्रभाव पड़ा है अद्वैतवाद का। योग और ध्यान पर आधारित विचारधारा का विकास हुआ है, आप देख सकते हैं। पश्चिमी दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी प्रभाव पड़ा है इस अद्वैतवाद का। तो कैसा लग रहा है वीडियो? अब हम आधुनिक संदर्भ में हम अद्वैतवाद को समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक संदर्भ में अद्वैतवाद, स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत को पश्चिमी देशों में प्रचारित किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की एकता को अद्वैतवाद के समान बताया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की एकता को अद्वैतवाद के समान बताया है। ध्यान और मानसिक शांति के लिए इसकी शिक्षाएं उपयोगी है। अगर आप ध्यान करते हैं और मेंटल पीस चाहते हैं तो इसकी शिक्षाएं उपयोगी हैं। तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप जरूर कमेंट करें। निष्कर्ष क्या निकलता है हम चर्चा करेंगे इस पर। अद्वैत वेदांत आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। अद्वैत वेदांत जो है वो आत्मज्ञान मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, आप खुद को जान पाते हैं, खुद का आत्म साक्षात्कार हो पाता है, खुद के बारे में जान पाते हैं कि आप कौन हैं, है ना। और ये मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यह आत्मा और ब्रह्म की एकता को स्वीकार करता है। यह जो है अद्वैतवाद जो है जिसको शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया था, तो यह आत्मा और ब्रह्म की एकता को स्वीकारता है। अब है हमारे पास आधुनिक युग में भी इसकी शिक्षाएं प्रासंगिक बनी हुई है। इसकी शिक्षाएं जो है अभी भी आधुनिक युग में प्रासंगिक बनी हुई है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट, जो इम्पोर्टेंट कमेंट है वो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों आप बताएंगे कि किस टॉपिक पर हम आगे वीडियो बनाएं, उसको आप ज़रूर बताएंगे। चलिए ख़त्म करते हैं यहाँ पर।